ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीये गुरवे नमः। मात मनाऊं सरस्वती करो हृदय में वास, रक्षा माधव की करो फिर है चरणों का दास। तू लाल दे हलाली लसे और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोर। समस्त बैठे हुए श्रोता बंधु, आदर के साथ बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता सावित्री जैसी हमारी भूमि में पलने वाली मां शक्ति, आ जाइए भक्तों। रामा स्टूडियो के माध्यम से ग्राम कल्याण हाथमंत और मैं ग्राम लुखरिया के आश्रम से मैया रानी की गाथा सुनाने जा रहा हूं। इस हमारे मंडल में ढोलक पे जो संगति कर रहे हैं अजय भाई तूफानी चरावली से, चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे अमनीश बेटा ग्राम बजीरपुर से, राजू भाई ग्राम बजीरपुर से, और घड़ा पे जो बैठे हुए भूरा भाई चिरावली से, और हम जो इस आवाज है माधव शास्त्री ग्राम बजीरपुर कोटला से। तो आ जाइए भक्तों। हुआ ऐसा कि जिला फिरोजाबाद में एक किले लुखरिया गांव, तहसील फिरोजाबाद है, पोस्ट कोटला गांव। और जिला फिरोजाबाद, तहसील भी हमारी फिरोजाबाद, पोस्ट हमारी कोटला है। इसी बीच में एक छोटा सा गांव है लुखरिया। अब हुआ ऐसा भक्तों, हम तुम्हें एक बार बताते चले। कि मैया रानी की कथा सुनो और हम सबको यार सुनाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। मैया रानी की कथा सुनो हम सबको यार सुनाते हैं, समझना चाहो तो समझ लियो, हम इसीलिए समझाते हैं। होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे, और माधव शास्त्री बजीरपुर वाले भजनों में समझाएंगे। और बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी अभी बन जाती है। माया विचित्र मेरी मैया की है, समझ किसी के नहीं आती है।
इधर भक्तों आ जाइए। ग्राम लुखरिया का दस्तान जो हमारी कामाख्या मैया शक्तिपीठ खैरागढ़ वाली, जिस आश्रम के महंत श्री श्री 108 श्री नागेंद्र महाराज जी, जिनकी दया दृष्टि से हमारा यहां आना हुआ। एक दिन की जिक्र भक्तों, वैसे इनका गांव जलेसर के पास जैनपुरा, जैनपुरा के रहने वाले इनकी प्राण प्रिय पत्नी का नाम है श्रीमती बेबी। एक दिन कामाख्या मैया ने और हमारे महाराज जी को सपना दी, और सपना नहीं भक्तों वो हकीकत था। एक दिन आके बोली, और बेटा सुन बात हमारी, और बेटा सुन बात हमारी, और तो तेरी रे महतारी, हरे जग जा कुमर ललायो तारी, तेरी कामाख्या महतारी। इधर भक्तों कामाख्या मैया, त्रिलोकी मैया, दुर्गा मैया, भवानी मैया, सारी माताएं एकत्रित हुई त्रिलोकी मैया के कहने के आधार पर। ऐसा ही नहीं भक्तों, भुजा पकड़ के तब मैया ने और बेटा से है कहीं सुना, जग जग कुमर है जो पलिका से तेरी बाहें पकड़े ले जा। अरे अब सोने को मौका नहीं, जग जग कुमर भरा रखा, कारण मेरे बेटा आए ताकू काम सोच लो। कामाख्या मैया मेरी खैरागढ़ वाली, इन्होंने कहा कि बेटे इसलिए तुम इस मृत लोक में नहीं आए, अभी तुम्हें बहुत कुछ आगे करना है। एक बात हमेशा ध्यान रहे पुत्र, गांव मेरा है और नाम तेरा है। संसार में दुखिया बहुत है, केवल तुझे दुनिया में नाम करना है। और मेरी सुन, अरे सुंदर जगह देख कौन बेटा, और बढ़िया आश्रम ले तो बनवा, और लगाए प्रातमा मेरी ललना, तू तो दिए है बन रचा। और चिंता जियरा मेरे न करिए, हम तो साची रहे बता, और इतनी बात कही तो मैया ने
बेटा उठो तो भरा रखा। और आंखें खुली जब नागिंदर जी की, मैया समुन का पड़ी देखा, तब पैर पकड़ ले रे मैया के, जननी काय करो रे हेरा। इधर भक्तों, जब महाराज जी की आंखें टूटी, निदिया खुली, मैया को साक्षात आगे देखा खड़ा, पैरों से गिर पड़े। कहा कि मैया, कहिए तुमने इस दास की कुटिया में कैसे तकलीफ उठाई? तो मैं तुम्हारा जी श्री श्री 108 नागेंद्र जी को मैया ने गले से लगा लिया और कहा कि पुत्र तुम इसलिए संसार में नहीं आए, ये तो मोह जाल है, और मोह जाल को छोड़िए, बढ़िया सी जगह देखिए, सुंदर हमारी प्रतिमा को लगाइए। संसार में बहुत दुखिया है और एक कलयुग है, इसमें दुखिया ज्यादा है। केवल तुम्हारे हाथ से संसार का भला हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। और उसी समय भक्तों, मैया ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, आज का अलावा जिस पे तू हाथ रख देगा वो एकदम हरा भरा सुरक्षित हो जाएगा। परंतु एक बात याद रखना, संसार रूपी पति पत्नी और 2 रथ के पहिया बताए गए। अपने जोड़ा को बेटा साथ ले ले, सवारी में तेरी नहीं कर सकती, सवारी तेरी घरवाली पे करूंगी, आशीर्वाद तेरा होगा सबके साथ। ऐसा ही नहीं व्यक्त हुआ, ऐसा जब हमारे गुरुदेव नागेंद्र के दिमाग में बात आई, उसी दिन से भक्तों मार्ग की खोजना में घूमने लगे। और हुआ ऐसा, हर जा दिन से मैया ने दर्शन उनको देते दिखाई। और जा दिन से दर्शन मैया ने गुरु को देते दिखाई। पागल सीधे ही हो गई रे, पागल सीधे ही हो गई रे, कछुआ दे तो दिखाई। महाराज का मन में बनने बदल विचार, और कहा करे महतारी तेरा का आश्रम ले बनाए। भैया सोच समझ के नागेंद्र आगे पूछल धाए। आगे कुचल धाए प्रभु, आगे कुचल धाए। भैया सोच समझ के बात के प्रभु जी आगे कूदाए। उनके मन में विचार आया, मैया के कहने के आधार पर मगर यहाँ आश्रम पर आता हूं तो गांव का जोगी जोगना होता है, भला कुछ भी करूं, अमृत बांटूं, फिर भी कोई मेरी मान नहीं करेगा। इन के दिमाग में एक बात आई, मैया रानी की दया दृष्टि ऐसी हुई क्योंकि जो कुछ करने वाली थी वो मैया थी, केवल इनका हाथ था उसमें।
घूमते घूमते एक कोटला के पास गांव लुखरिया, उस गांव में इनकी ससुराल, वहां आए। इनके ससुर का नाम वीरेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र सिंह। जब उनसे जाकर ये कहा कि पापा जी मैं यहां एक आश्रम बनाना चाहता हूं और मेरी कामाख्या मैया ने मुझे सपना दिया है, साथ साथ मेरे आगे आई। उन्होंने ये कहा कि बेटा तुझे दुनिया का दुख दूर करना है, केवल मेरा काम होगा और तेरा नाम होगा, इसलिए तुम नहीं आए हो। उन्होंने भी व्यक्ति शंका नहीं की, 3 बीघा जमीन आश्रम के नाम में कर दी और कहा कि बेटा तुम जाओ और आश्रम बना लीजिए। जब 3 बीघा जमीन कर दी तो हुआ ऐसा भक्तों, जब 3 बीघा जमीन दान में देने के बाद मैया रानी का आश्रम बनना आरंभ हुआ। और ऐसा ही नहीं, और धन धन वीरेंद्र भैया तुमने नाम तो लयो कमाई, और बीघा 3 जमीन ददा है दान में दैती गहाई। इधर भक्तों वीरेंद्र सिंह ग्राम लुखरिया से, जो हमारे महंत श्री श्री 108 श्रीमान नागेंद्र जी, उनके ससुर ने उन्हें 3 बीघा जमीन दान में दे दी, जिनकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती बेबी जी। अब ये दोनों प्राणी आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे जब आगे बढ़े